नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या हो और निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न के अंदर आपको जो घनाभ है उस घनाभ के आधार का आपको क्षेत्रफल दिया गया है और उसी घनाभ के आपके आयतन भी यहाँ पे दे रखा है। अब आपको पूछा गया है घनाभ की ऊंचाई। अब ये घनाभ की ऊंचाई कैसे निकलेगी ये मैं आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, फिर हम इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो घनाभ का आयतन दे रखा है। अब घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है, उस सूत्र के माध्यम से ही आपके इस घनाभ की ऊंचाई निकलने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई एक घनाभ बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक घनाभ बना दिया है। अब घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, तो ध्यान से, घनाभ का ये क्या है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो ये जो दीवार है इसको बोलते हैं घनाभ की सतह। ये घनाभ की सतह है। अब घनाभ की जो सतह होती है ना वो आपके कैसे होती है, घनाभ की सतह कहो या फिर जो घनाभ की सभी दीवारें होती है ना वो आयताकार होती है। तो आयताकार सतह है तो इसका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देंगे L गुणा B हो जाएगा। उसके बाद में यानी घनाभ के सतह उसका क्षेत्रफल और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। इसकी ऊंचाई ये रही, ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये आपके घनाभ का क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब इस सूत्र को वापस अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आधार आपको पता कैसा होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, उसके बाद में गुणा क्या कर देंगे, गुणा यहाँ पे आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। तो ये दोनों ही सूत्र आपके क्या है, घनाभ के आयतन के सूत्र है। किसके हैं, घनाभ के आयतन के सूत्र। यदि आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखे तो ये सूत्र यूज करना है। और यदि आपको घनाभ की किसी एक भुजा की, एक सतह की बात करें या फिर घनाभ के एक तल कहो, आधार कहो, उसका क्षेत्रफल दे रखा हो और गुणा में आपके ऊंचाई हो तो आपको ये सूत्र यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से आपको सूत्र अच्छे तरीके से बता देता हूँ। घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र यूज कर सकते हो जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हो। यदि आपको घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई पूछी जाए तो आपको ये सूत्र यूज करना है। दोनों ही आपके क्या है, घनाभ के आयतन के सूत्र है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको आपको सिंपल तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बताइए प्रश्न के अंदर आपको क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखो घनाभ की ऊंचाई है, ये तो आपको पूछी गई। आपको दिया क्या है, तो आपको दिया है घनाभ का आधार है उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है और घनाभ का आयतन भी दे रखा है। ये दो चीज़ें दे रखी है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पहली चीज़ दे रखी। दूसरा आपको घनाभ का आयतन भी दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूछा गया है घनाभ की ऊंचाई पूछी गई। अब आपको पता है सूत्र में आपके ऊंचाई आ रही है तो ऊंचाई नहीं दे रखी तो आपको मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना घनाभ की ऊंचाई, अब ऊंचाई को h बोलते हैं, h बराबर मान लेते हैं कितना है, x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको x का मान निकलेगा, वही आपकी क्या होगी, घनाभ की ऊंचाई होगी। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन का सूत्र निकालेंगे और उस सूत्र के माध्यम से हमें घनाभ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब घनाभ का आयतन, बताइए घनाभ के आयतन का सूत्र लगाना है। अब यहाँ पे घनाभ के आयतन के सूत्र दो है, कौन सा लगाओगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी सूत्र है, और आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी सूत्र है। तो आपको पता है यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा, आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई पूछी गई, तो ये आपकी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, अब आयतन का सूत्र क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा आपके क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई। अब देखो घनाभ का आयतन प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कितना है, 900। तो यहाँ पे लिख देंगे 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल, ये रहा आपके कितना है, 180। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई आपको नहीं दे रखी थी, आपने मानी है कितनी, x। तो यहाँ पे लिख देंगे x।
अब यहाँ पे x के गुणा में इधर आके पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे 900 यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 180 भाग में आ जाएगा, बराबर आपको x दिया गया। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, ये देखो 0 और 0 कट जाएगा। अब 18 का भाग 90 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 18 5 90, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे जो x का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। यही आपके क्या है, घनाभ की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनाभ की ऊंचाई, यहाँ पे घनाभ है, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को h कहते हैं, h बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।